हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के ही टॉपिक में बात करेंगे लेसन 5 की। फ्रेंड्स, हम लेसन 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लेसन 5 की। फ्रेंड्स, अब जो हम बात कर रहे हैं इनमें क्वेश्चन होंगे लिखे। फ्रेंड्स, हमारा जो लेसन है उसका नाम है संख्याबद्धता, संकेतबद्धता। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन को संकेत दे दिया जाता है कि यदि इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाए तो फ्रेंड्स आने वाले क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने सीधे क्वेश्चन में। अगर जो फ्रेंड्स हम बात करें कि फ्रेंड्स ये जैसे नवनीत लिखा है, नवनीत को किसी कोड में, मतलब नवनीत को किसी सीरियल में या कोड में अगर जो ऐसे 3 तना 1 लिखा जाता है, तना 1। फ्रेंड्स, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो पूछ रहा है कि अजय को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि नवनीत अगर जो लिखा है तो कहीं ना कहीं नवनीत की शुरुआत लिखने की कहाँ से हुई है फ्रेंड्स, पीछे से स्टार्टिंग कर और ये लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, हम आंसर के लिए भी अजय को क्या करेंगे, वाई लिख देंगे और ए लिख देंगे, जे लिख देंगे, ए लिख देंगे। फ्रेंड्स, ये और फ्रेंड्स ये y हो जाएगा, a हो जाएगा, j हो जाएगा और a हो जाएगा, अजय हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये अजय लिख दिया क्योंकि सीधे सीधे उसने क्या किया था, उठाना शुरू कर दिया था, तो हमने भी पीछे से उठाना ही शुरू कर दिया। ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, इसमें बात कर रहा है कि अगर ये पब्लिक शब्द को किसी कोड भाषा में अगर जो लिख दिया जाता है, LIC पब लिख दिया जाता है, तो उसी क्वेश्चन में थ्रोटी को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखें कि पब्लिक को क्या किया है, सीधे सीधे उसने 2 भाग में बांटकर पहले वाले को लास्ट वाले को पहले लिख दिया है और पहले वाले को लास्ट में लिख दिया है। फ्रेंड्स, हम भी सीधे सीधे ऐसे ही करेंगे कि THY को पहले और TRO को लास्ट में लिख देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगर राइट को, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर जो राइट को हम IRGTH लिखते हैं तो बर्थ को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, हम बात करें कि सीधे सीधे आंसर में क्या किया है कि ऐसे 2 पेयर बना दिए, 2 का अलग बना दिया और 2 का अलग बना दिया और बीच में एक बचा। तो फ्रेंड्स, हमने अगर यहाँ पेयर बन गए, हम भी इसके ऐसे पेयर बना देते हैं और आंसर को सीधे सीधे लिख देते हैं। हमारा I हो जाएगा, B हो जाएगा, R हो जाएगा, H हो जाएगा और T, हमारा ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा आंसर आया है। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही बात करें फिर पब्लिक लिखा है और पब्लिक को फ्रेंड्स उसने लिखा है पहले इन्हीं 2 को उसने बदल दिया फ्रेंड्स, आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम भी अगर इसको आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारा हो जाएगा R हो जाएगा और T हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स उसने क्या किया है कि आने वाले क्वेश्चन को ऐसे आगे फिर बदला है। तो फ्रेंड्स, हम भी आने वाले इसको बदल देंगे और PO कर देंगे।
अब फ्रेंड्स लास्ट का जो बचा था तो उसने फिर से चेंज कर दिया है, तो हम भी इसे दोबारा चेंज कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे, अगर वॉच को किसी शब्द में अगर जो XBUDI लिखा जाता है तो उसी भाषा में या उसी कोड में क्लॉक को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स मतलब जैसे आंसर है उसी का हमको उठाकर बनाना है इस लेसन 5 में। तो फ्रेंड्स हम कहीं ना कहीं देखें कि अगर जो हमारा W है W तक X में जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा प्लस का A हो रहा है। अब हम फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हमारा A है और B है, तो कहीं ना कहीं फिर से हमारा प्लस का A ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे आंसरों के लिए हम भी सीधे C के बाद D आता है, L के बाद M आता है, O के बाद P आता है और C के बाद फिर से D आ जाएगा और K के बाद L आ जाएगा। हमारा ये आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में अगर जो कह रहा है कि फ्लावर को अगर जो ZGKTC लिखा जाता है तो उसी भाषा में नेचर को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स अब हम अगर जैसे देखें कि इनको नंबर दे दें, इसका 6 है और इसका फ्रेंड्स 12 है, इसका 15 है और ये फ्रेंड्स हमारा 23 है और ये हमारा फ्रेंड्स 5 है और ये 18 है, ये नंबर है। अब फ्रेंड्स हम देखें तो इसका भी नंबर 26 है, 7 है, 7 के बाद फ्रेंड्स ये 11 है और हमारा ये 20 है और फिर से फ्रेंड्स C है, ये 3 है और ये हमारा फ्रेंड्स 17 है। अब हम फ्रेंड्स इसको देखें तो उसने क्या किया है कि -6 किया है, पहले -6 किया है, यहाँ तक आने के लिए -6 हुआ है और फिर फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ से ये -5 हुआ है और फिर फ्रेंड्स ये 15 इसकी वैल्यू है और इसकी 14 है तो -4 हुआ है। ऐसे ही फ्रेंड्स देखो घटता चला गया। अब फ्रेंड्स हम ऐसे ही बात करेंगे अपने ये आंसर की। तो आपको पता होगा कि n की जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है वो 14 है। अगर जो 14 में से हम फ्रेंड्स 6 को घटाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं आंसर आता है 8 प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स h की होती है और फ्रेंड्स अब ये 1 है, 1 में से 5 घटाएंगे तो हमारा ये v आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 25 में 1 जुड़ेगा तो 26 हो जाएगा और 26 में से 1 जुड़ेगा 27 हो जाएगा और 27 में से 5 घटाएंगे तो फ्रेंड्स v हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ये v है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स t की। अगर t की प्लेस वैल्यू 20 है, अगर जो हम 20 में से 4 घटाते हैं तो फ्रेंड्स हमारा 16 बनता है, तो 16 हमारे t की वैल्यू है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं u की और u हमारा 21 है, 21 में से 3 घटाते हैं तो हमारी वैल्यू ये 18 बनती है, 18 r की है। अब फ्रेंड्स 18 में से 2 चले जाएंगे तो ये p बचेगा और 5 में से फ्रेंड्स 1 माइनस करेंगे तो ये b हमारा आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू अगर जो फ्रेंड्स याद है तो इन क्वेश्चनों में हमको कुछ करना ही नहीं, ऊपर वाले को देखना है कि कैसे बदल रहा है और यहाँ वालों में आपको कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि हमको प्लेस वैल्यू तो याद है ही, घटाएगा या बढ़ाएगा। अब फ्रेंड्स लिखा है केगर को DGLWW लिखा जाता है, तो फ्रेंड्स उसी शब्द कोड में बैटल को क्या लिखा जाएगा। अब फ्रेंड्स आप बात देखें तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंड्स C है और ये D है, तो कितना बड़ा फ्रेंड्स 1 बड़ा, तो
हम भी एक बढ़ा देंगे, बी से सी कर देंगे और फ्रेंड्स ये माइनस हुआ है। फ्रेंड्स कितना माइनस हुआ है? 2। आप देखेंगे इसकी वैल्यू हम फ्रेंड्स आपको समझने के लिए हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दें तो आपको थोड़ा आसान होगा। इसकी 4 है, इसकी 7 है, 10 है और ये 23 है और ये 23 है। अब फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं देखें कि हमारा 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस होगा तो फ्रेंड्स ये 4 हो जाएगा और ये 2 माइनस हो रहा है तो 7 हो रहा है। फिर फ्रेंड्स ये 3 है और 3 में से 3 में से फ्रेंड्स ये हमारा 1 है। सॉरी फ्रेंड्स, अब ये हमारी 7 वाली वैल्यू आ गई। 7 में से 3 हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 हो रहा है और फ्रेंड्स अब फिर इसमें से हम माइनस करेंगे कितना फ्रेंड्स? 4 करेंगे। 4 की संख्या 27 में से 4 करेंगे 23 बचेगा और फ्रेंड्स इसमें 5 जोड़ देंगे तो 18 5 23 हो जाएगा। ये फिर प्लस कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही एक जोड़ा था, इसमें से फ्रेंड्स 2 माइनस कर देंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर हमारी 3 वैल्यू आ जाएगी। अब फ्रेंड्स इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये W हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 20 में से 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम माइनस इसमें 4 कर देंगे, -4 करेंगे तो हमारी वैल्यू A आ जाएगी और प्लस हम फिर से 5 कर देंगे तो 12 और 5 17 हमारे ये आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ऐसे ही अगले क्वेश्चन में बात करता है फिजिक्स को अगर KSBHRX लिखा जाता है तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? फ्रेंड्स अब हमको थोड़ा सा अगर देखें ध्यान से तो हमको अब इसके अकॉर्डिंग बदलने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं इन अक्षरों के विपरीत ही लिखा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा बी का होता है बॉय की बात करें तो फ्रेंड्स वाई आ जाएगा, आई का इनर होता है आर आ जाएगा और ओ का फ्रेंड्स लब होता है तो एल आ जाएगा और फ्रेंड्स ये एल है तो ओ आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, जी गेट होता है तो फ्रेंड्स टी आ जाएगा, वाई का बी आ जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट समझने के लिए लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और नहीं तो आप क्लास को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स, आपको ये छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, हम एक क्लास में खत्म करते जाएंगे। आप इनको देखकर प्लीज फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आपको बीएड और ये जो पैट का एग्जाम है आपको बहुत मदद करेंगे। फ्रेंड्स आप इनको देखकर प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको रीडिंग आसानी से होगी। और फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन अगर जो आपको फंस रहा है तो आप जरूर मुझे। अब फ्रेंड्स आगे हम देखें तो फिर से ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा है कि अगर कैट को 24 अंक लिखा जाता है। फ्रेंड्स कैट को 24 लिखा जाता है तो पूछ रहा है कि डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखें कि हमारा सीधे सीधे इसके अक्षरों को जोड़ दिया गया, 20 और 1 21 और 3 24। फ्रेंड्स हम भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 और 4 11, 11 और 15, फिर हमारा फ्रेंड्स ये 26 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 26 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि अगर लिखा है फायर को 2357 लिखा जाता है और मील को 8794 लिखा जाता है तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि फियर को कैसे लिखा जाएगा। तो
फ्रेंड्स हम देखें कि f की जो वैल्यू 2 है तो हम f की वैल्यू यहाँ पर भी 2 कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमारा अब देखा यहाँ पर फ्रेंड्स दो वैल्यू हमारी पुट कर रही हैं e और a। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से 7 9 उठा लेंगे और फ्रेंड्स हमारी लास्ट की जो वैल्यू r है r की हम यहाँ से 5 उठा लेंगे। फ्रेंड्स हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो लब को 13 p 23 f लिखा जाता है तो लाइफ को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स हम ध्यान से देखें तो ये हमारा 13 है और ये हमारा 12 है तो +1 हुआ है। अब हम यहाँ देखें तो फिर से फ्रेंड्स +1 हुआ है और ये देखें तो +1 हुआ है और ये देखें तो +1। फ्रेंड्स एक हमारा अंकों में आ रहा है और दूसरा हमारा शब्दों में आ रहा है, अक्षरों में आ रहा है। फ्रेंड्स हम बात करें कि हम भी L है तो क्या कर देंगे फ्रेंड्स हम 13 कर देंगे। अब फ्रेंड्स ये I है, I का क्या होगा J हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारा 6 वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 7 कर देंगे और हमारा ये फ्रेंड्स E है तो E की जगह पे हम फ्रेंड्स क्या करेंगे F कर देंगे। फ्रेंड्स ये J है और ये 7 है, ये हमारा आंसर आ गया, ये J है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही कह रहा है कि 987 का मतलब लव इज लाइफ है और फ्रेंड्स कह रहा है कि 876 का मतलब है व्हाट इज लव। ये दो शब्द ये वो अक्षर। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे आगे क्वेश्चन की। फ्रेंड्स लिखा है लव इज लाइफ है, व्हाट इज लाइफ लिखा है, उसका नंबर दिए हैं ये 987 दिए हैं और 876 दिए। फ्रेंड्स हम इसमें कॉमन देखें तो हमारा ये कॉमन आ रहा है, एज आ रहा है। फ्रेंड्स अगर जो हम एज को 8 समझ लें, हम इसको भी दे दें ऐसे कोड दे दें, ये 8 समझ लें। अब फ्रेंड्स ये लाइफ भी हमारा कहीं ना कहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दें तो हमारा ये फ्रेंड्स ये 6 भी बॉक्स में बंद हो गया, 7 बॉक्स में बंद हो गया। अब फ्रेंड्स इसको पूछा है कि लव के लिए कौन सा कोड होगा, यहाँ वाट के लिए 6 का है तो लव के लिए 9 का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स हमारा ये 9 ही आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर पीले को लाल लिखा जाता है और लाल को नीला लिखा जाता है और नीले को हरा लिखा जाता है, हरा को सफेद लिखा जाता है और काले को सफेद को काला लिखा जाता है, तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि घास का रंग क्या होगा। तो अगर जो आप ध्यान से देखें कि हरे को कह रहा है, हरे को सफेद लिखा जाता है तो घास का रंग क्या होगा फ्रेंड्स सफेद होगा। अगर जो फ्रेंड्स इसी में आसमान का कलर पूछ ले आपसे तो आसमान का पूछ ले तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हरा हो जाएगा, आसमान का हरा हो जाएगा। और फ्रेंड्स किसी और भी चीज का पूछ ले तो झंडे में पूछ ले कि सफेद का कौन सा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स काला हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर कैट को BDZBSU लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स हम देखें कि ये हमारा एक माइनस हो रहा है और दूसरा हमारा प्लस हो रहा है, तो हम भी फ्रेंड्स D के पहले C लिखेंगे और D के बाद E लिख देंगे और फ्रेंड्स O है, O से पहले हम लिख देंगे फ्रेंड्स N लिख देंगे और O के बाद फ्रेंड्स T लिख देंगे। अब ये फ्रेंड्स हमारा G है तो G के पहले फ्रेंड्स हम F लिख देंगे और G के बाद H आता है तो हम H लिख देंगे।
फ्रेंड्स अब हम बात, ये हमारा लेसन कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है। और फ्रेंड्स इसके कुछ क्वेश्चन जो रह गए होंगे आप उनको देख लीजिएगा। अगर जो फ्रेंड्स आपको नहीं आ रहे समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा और मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। फ्रेंड्स हम इस क्लास में बस इतना ही, ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स मिलते हैं एक कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स एंड थैंक यू।